अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम मसूर की साबित दाल बना रहे हैं और इसको पकाने से पहले आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। जिसमें थोड़े बहुत कंकर वंकर होते हैं तो वो हटा दें और फिर इसको 2 घंटे के लिए आप रख दें, पानी में सोख करके रख दें और उसके बाद इसको पकाइएगा। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए आज हम भी बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की दाल। तो चलिए इसे भिगोते हैं। मैंने साफ़ कर ली है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको भिगो के रख दिया है और इसको यहाँ कवर करते हैं। मिलते हैं 2 घंटे बाद। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी दाल कुछ ऐसी हो गई है 2 घंटे बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी अपनी। देखिए यहाँ पैन में हम ये दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने दाल ऐड कर दी और साथ में ये हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो इस बाउल में मेरे पास जो पानी है वो है इसमें 3.5 गिलास। तो 3.5 गिलास मैं वो और ऐड करूँगी क्योंकि ये हमारे पास जो दाल थी तो ये हमारे पास हाफ़ के जी से थोड़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा इसमें मैं जो पानी ऐड करूँगी आपके सामने, ये देखें ये मैंने 3.5 गिलास और ऐड कर दिया। तकरीबन हमारे पास 7 गिलास पानी हो गया। हमारे पास हाफ़ के जी दाल है तो लिहाजा अब इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे वो कुछ यूँ हैं। मेरे पास पेस्ट है और ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है और ये ज़बरदस्त किस्म का 6G पेस्ट है। 6G का मतलब ये है कि इसमें अनियन है, तली हुई प्याज समझें, और टमाटर हैं, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं और दही है। तो ये हम ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए और इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ऐड करना है। तो ये मेरे पास तकरीबन 400-500 ग्राम के करीब है। तो लिहाजा इसके साथ हम टमाटर प्यूरी भी ऐड करेंगे और इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपने बनानी हो तो अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए ज़बरदस्त किस्म का ये पेस्ट है, सूफिया किचन पे तो मौजूद है, आप देख सकते हो। ये मेरे पास टमाटर प्यूरी है तो ये मैं पहले से बना चुकी हूँ और मैंने फ्रीज़ की थी। तो लिहाजा कोई भी चीज़ या पेस्ट आप बनाएं तो फ्रीज़ लाजमी कीजिएगा। और उसके बाद मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये मेरे पास तकरीबन, ये तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक ऐड किया है, लेकिन नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी चली गई और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ मैं इसमें ये लाल पीसी हुई मिर्च मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ी कम ऐड की है। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हम थोड़ा कम खाते हैं और मैं ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ, तो वो ना हो कि आप भी कम डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप कम खाते हो ज़्यादा खाते हो। और ये जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें सुनने को मिली तो ये मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, पल्ले के बच्चे, उसके लिए सॉरी। तो चलें, हाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, आप भी बनाएं। और ये जो इसमें पेस्ट मैंने डाला है प्यूरी, तो प्यूरी भी मेरे पेज पे मौजूद है, आप बना सकते हो। लेकिन प्यूरी मैंने इसलिए डाली कि इसमें क्वांटिटी टमाटर की थोड़ी ज़्यादा जानी थी और ये जो मैंने पेस्ट बनाया है थोड़ा पेस्ट मेरे पास कम था। तो लिहाजा इसमें जो पेस्ट डालना था तो वो भी हमें हाफ़ के जी के करीब ही डालना था। तो लिहाजा वो हाफ़ के जी से थोड़ा कम है, तो इसलिए क्वांटिटी बराबर करने के लिए मैंने इसमें टमाटर प्यूरी डाली है। तो बाकी चीज़ें सब इसमें मौजूद हैं। प्याज हो गया, जैसे कि अनियन, जिंजर, गार्लिक और टमाटो वगैरह हर चीज़ का, योगर्ट का पेस्ट मौजूद है। तो आप बना सकते हो, ये पेस्ट अपने घर पे रख सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की दाल हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, बिरयानी होगी, जो भी होगी आप बना सकते हो। तो चलें हम यहाँ पर इसको कवर करते हैं और मिलते हैं। इसमें थोड़ी मैंने गर्म मसाले की क्वांटिटी कम ऐड की है तो थोड़ी कुछ बाद में ऐड करेंगे। तो चलें इस पॉइंट पे हम इसे कवर करते हैं। ये देखें जनाब, हमने कवर कर लिया, तो मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, साथ में दाल के साथ हमारे चावल बन रहे हैं और यहाँ पर हम इसे दम लगा रहे हैं। चावल उबालने के लिए मैंने यहाँ पर 3 गिलास चावल लिए थे और जिसके लिए मैंने 6 गिलास पानी डाला था। तो यहाँ मैंने चावलों को, जो थोड़ा बहुत पानी बचा था, मैंने निथाल लिया क्योंकि आपको पता है कि लो कैलोरीज खानी चाहिए और मेरे हस्बैंड को भी खाना होता है, डायबिटिक पेशेंट है। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने इसका पानी डिश आउट कर दिया और यहाँ पर इसे हम दम लगाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी दाल पक चुकी है और देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इससे मैंने विदाउट ऑयल निकाली है और अभी भी ये चूल्हे पे है और यहाँ पर अभी से हम तड़का लगा रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने घी डाला है, देसी घी जो मैंने घर पे ही बनाया था। और इसकी भी रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन डाला है क्योंकि
जो दाल हम बना रहे हैं मसूर साबित, तो इसमें साबित मसूर, तो इसमें जो लहसुन का तड़का बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये यहाँ पर हमारे पास काला ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून भर के हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, कुछ लौंग है, कुछ हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं और एक तेज़पात है। तो इसको हम ज़बरदस्त सा तड़का लगा लेंगे और अपनी दाल रेडी कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी भून जाए और तो फिर तड़का कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, इसमें जो लौंग है ना उसकी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और जो हमने दाल बनाई है, जो हमने ये साबित मसूर की दाल बनाई है, तो यकीन जाने वैसे तो ये जो हमने इसमें टमाटर प्यूरी डाली है तो उसकी वजह से थोड़ी सी रेड रेड लग रही है, लेकिन अगर हम टमाटर प्यूरी न डालें तो और डिफरेंट होती है। जो मैंने पेस्ट डाला है 6G पेस्ट, तो आप ही बनाइए, यकीन जानिए हमारी किचन में खुशबुएँ फैली हुई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो चलें जी, हमारा तड़का रेडी हो चुका है, तो इसे हम अभी यहाँ पर दाल पे लगा रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ज़बरदस्त सा तड़का रेडी हो गया है। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देती हूँ क्योंकि छींटें आ रही हैं, तो ये बाकी जो बचा ये भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार किस्म की दाल रेडी हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हो, और घी की मज़ेदार खुशबू है। अगर आप घी का तड़का नहीं लगाना चाहते तो आप ऑयल भी, मस्टर्ड ऑयल भी और ऑयल भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, अभी मैंने जो यहाँ पे तड़का लगाया था, ये पैन में थोड़ा सा ये लहसुन वगैरह रह गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो ये मैं इसमें मिक्स करके तो दोबारा से इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, और थोड़ा सा मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है अभी चूल्हे पे ये, तो इस पर हम थोड़ा सा और पानी डाल के तो थोड़ा सा होना चाहिए चावलों के साथ। ये देखें, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है क्योंकि थोड़ा शोरबा होना चाहिए दाल के साथ। जब हम चावलों के साथ, जब दाल में हमने थोड़ा सा शोरबा बनाया है तो और ज़बरदस्त लगेगा। तो चावलों के साथ तो शोरबा लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइम धनिया अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाला। आप धनिया पुदीना डाल सकते हो, आप नींबू भी इस पर डाल सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो। मैं इसमें हरी मिर्ची डालूँगी। ये देखो जी, साड़ी साबित मसरां दी दाल कंप्लीट हो गई है। देखो जी, मैं भी पंजाबी बोलनी हाँ, आओ तुसी भी खाओ, बड़ी मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। तो हमारी मसूर की दाल कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ हमने चावल बनाए, यहाँ पर उबले हुए चावल बनाए हैं। और जब मैं उबले चावल बनाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए एक ही, अगर मैं पतीली में बना रही हूँ तो एक तरफ ऑयल देसी घी डालती हूँ, एक तरफ नहीं डालती, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मैं विदाउट ऑयल निकालती हूँ। तो ये विदाउट ऑयल सालन है, ये भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार किस्म की मसूर की दाल रेडी हो गई है और बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है सूफिया किचन में। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।